हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं है। हाँ, हम प्रभु के अंदर हमेशा आनंदित होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर। परमेश्वर का वचन चट्टान है, सुरक्षा है। जीवित परमेश्वर की तुम और हम आराधना करते हैं, और एक एक आराधना तुमको और हमको इस संसार के अंदर कम और परमेश्वर के अंदर ज़्यादा ले जाना चाहिए। एक एक आराधना तुमको और हमको इस संसारिक बातों से अलग और परमेश्वर की बातों पर जुड़ा रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब में कहता है, यीशु मसीह जब लोगों के बीच में पिता का भेजा हुआ उस वचन को जब देना चाहता था, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी में आने का मकसद पिता का भेजा गया वो वचन, जब लोग सभी तुम लोग ध्यान से सुनना चाहिए, भेजा गया ये वचन पृथ्वी में रहने वाला मानव को देने के लिए, ताकि इन वचन के जरिए वे लोग छूटे, संसारिक बातों से छूटे। तुम और हम एक एक दिन परमेश्वर के अंदर बढ़ता जाए, ये वचन तुमको और हमको बढ़ाना चाहिए परमेश्वर के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह 8वां अध्याय यूहन्ना में कहता है, तुम नीचे के हो, तुम नीचे की बातों की चिंता में रहते हो, मैं ऊपर का हूं, मैं ऊपर की बातों के विषय में चिंतित हूं। यूहन्ना 5:4 अध्याय में कहता है, मेरा भूख बेचने वाले की इच्छा पूरा करना। एक व्यक्ति जब भेजा गया उस परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए, जब वो अपने आप को सौंपता है, परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है। ये वचन सभी लोग पढ़ते हैं, ये वचन सभी लोग, कई लोग जानते हैं और अपने स्वार्थ के लिए पढ़ते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए। मगर उस बीच में एक झुंड होता है जिनसे परमेश्वर कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है। मेरा भेड़ मेरी पहचान है, मेरी भेड़ है, ये पहचान यही है कि मेरी आवाज वे सुनते हैं। जब तुम और हम इसकी आवाज सुनेंगे, जैसे कि यूहन्ना की किताब 16 अध्याय में लिखता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, तुम संसार के नहीं। जब तुम परमेश्वर की आवाज सुनोगे, तुम संसार के नहीं, तुम पहले थे, अब तुम उस संसारिक बातों को छोड़कर परमेश्वर की आवाज की ओर जब तुम ध्यान करते हो, परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता है, वरन तुम संसार के नहीं, वरन तुम संसार के अलग किए। कैसा? तुम परमेश्वर के वचन, उसकी आवाज को जब सुनते हो, मेरी भेड़, वो कहने के लिए, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है। संसार के लोग उनसे बैर करता है। ठीक उसी तरह जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, मेरी भेड़, यूहन्ना की किताब निकालेंगे, यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की किताब 10वां अध्याय, पच्चीसवां वचन से हम थोड़ा ध्यान करेंगे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु मसीह 8वां अध्याय में कुछ कहता है, लोगों को बताना चाहता है, मेरा मकसद पिता का इच्छा पूरा करना। जब वो 8वां अध्याय में 23वां वचन में क्या कहता, पहले वो 23वां वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखता है?
उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। देखो फर्क यही है। यीशु को यह कहना पड़ा क्योंकि स्थिति वैसा थी, उनका सोच वैसा था, उनकी विचार वैसी थी, वे पृथ्वी की बातों के विषय में वे चिंतित थे। परमेश्वर बोलता है तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। और यीशु मसीह हम सभी को ऊपर के कामों के लिए, फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 14 वचन, निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूं, पौल कहता है, ताकि वो इनाम पाओ पृथ्वी की नहीं। पहला कोरिन्थियों 9 अध्याय में कहता है सभी लोग दौड़ते हैं, हम तो इसीलिए दौड़ते हैं। यीशु मसीह का चेला, उसका भक्त, हम इसीलिए दौड़ते हैं, मुरझा जाने वाले, कि खत्म होने वाला वो पुरस्कार के लिए नहीं, वरन ऊपर के लिए। फिलिप्पी की किताब 3 अध्याय 14 वचन, ऊपर के लिए मसीह यीशु ने हमें पकड़ा है। जब यीशु मसीह कहता है स्थिति को देखा, जिस योजना के साथ तुमको और हमको इस पृथ्वी से उठाकर पिता का इच्छा पूरा करना, तुम में और हमारा हृदय में, तुम्हारा और हमारा हृदय में पिता का इच्छा पूरा करने के लिए यीशु मसीह को भेजा गया था। मगर कई लोग उस वचन को सुनने के बाद उस वचन के लिए उनके हृदय में जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सारा हृदय, पूरा हृदय पृथ्वी की बातों से भरा हुआ है। वे कहते हैं हम अब्राहम के वंश है, और यीशु मसीह कहता है निश्चय तुम अब्राहम के वंश हो, मगर मेरी बातों के लिए तुम्हारे हृदय में जगह नहीं है। क्यों? तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। मैं दिया गया ये वचन को तुम्हें देने और तुम्हें इस पृथ्वी से अलग करने के लिए। इसीलिए 10वां अध्याय में लिखता है मेरी भेड़ मेरी पहचान है, मुझे जानते हैं वे, और मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है। क्यों सुनने के लिए कहता है? हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बाद, जानने के बाद, फिर भी वो वचन को हम मानते नहीं है। यदि हम काम पे जाते हैं, ठीक समय पर अगर नहीं गया, हमारा लेट रिमार्क लगता है, पंचिंग होता है, हाफ डे हो जाता है, हम वहां पर ठीक समय पर पहुंचते हैं, हम पूरा महीना काम करने की कोशिश करते हैं, सर दर्द हुआ गोली खाकर वहां पर पहुंच जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि इस पृथ्वी की कुछ बातों से हम तृप्त होने के लिए। मगर यीशु मसीह 33 साल 6 महीने इस पृथ्वी पर रहकर पिता का इच्छा पूरा करना, उसका प्यास, उसका भूख। और यीशु मसीह 7वां अध्याय यूहन्ना में कहता है सच्चाई तुम जानोगे। ये सच्चाई सिर्फ यीशु मसीह ही दे सकता है। इसीलिए वो कहता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी, अगर वो मेरी भेड़ है तो। हम कई लोग वचन को सुनते, वचन की तरह सुनते हैं। जैसे कि अगर स्कूल में जाए लेक्चर देता है, वो लेक्चर को सुनकर हम वापस आ जाते हैं। वो लेक्चर सुनने वाला भी इसीलिए सुनता है कि वो अच्छा मार्क ले। मगर हम और तुम परमेश्वर के वचन को इसीलिए सुनते हैं कि हम ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए वचन नहीं है। तुमको और हमको इस नीचे की यानी कि इस पृथ्वी की बातों से अलग करने, भाई बहनें समझने की कोशिश करो। पृथ्वी की बातें हमेशा का नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह कहता तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। 23वां वचन को पढ़ो, 8:23। उसने उनसे कहा तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। मैं संसार का नहीं। क्योंकि 24वां वचन क्या बोलता है?
इसलिए इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे। तुम अगर नीचे को तो तुम पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे, यदि तुम मेरी बातों पे विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। अपने पापों में कहां पर बताया जाता है ये वचन? क्या बताया जाता है आज? मैं हूं, तुम पाप से बच सकते हो, मेरी आवाज सुनते हो, तुम पाप से बच सकते हो। और वही लोग सुनते हैं जो मेरे भेड़ है। 10वां अध्याय वो समझाना चाहता है, वो बताना चाहता है पिता का इच्छा पूरा करना यीशु मसीह का मकसद है, उसकी योजना है। 33 साल 6 महीने रहकर लोगों के बीच में जो पिता का भेजा गया वो बीज को बोना चाहता है। बोते समय में कहता है, बताता भी है। 25वां वचन को पढ़ेंगे, 10-25। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, मैं तुमसे कह दिया, हाँ, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। तुम विश्वास करते ही नहीं, मेरी बातों के लिए तुम्हारे हृदय में जगह ही नहीं। मैं तुमसे कह दिया, ये वचन परमेश्वर का है, पिता का है, मैंने कह दिया, मगर तुम विश्वास करते ही नहीं। अरे परमेश्वर यीशु मसीह उनके बीच में है, जिसके जरिए तुम और हम आज जीवित है। उसके वचनों के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह विनती करता है, मैं तुमसे कह दिया, तुम विश्वास नहीं करते। किन बातों से? क्या वो आगे लिखता है, देखो, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, जो काम मैं पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह है। वो मेरे विषय में, वो मेरे गवाह है। क्या गवाह है? कि परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे बेड़ों में से नहीं हो। तुम मेरे बेड़ों में से, तुम मेरे बेड़ में से नहीं। साबित कैसा होता है? तुम अगर विश्वास नहीं करते हो, पिता ने पुत्र को इसीलिए बेचा है। किसके लिए? पृथ्वी से अलग करने, पृथ्वी की बातों से अलग करने, सांसारिक बातों से अलग करने, पाप से अलग करने। तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते कि तुम मेरे भेड़ नहीं। अगर तुम उसके बातों को अगर नहीं मानते हो, यह साबित होता है कि तुम और हम परमेश्वर के भेड़ नहीं। उसके आगे लिखता है, क्या लिखता है? 27, मेरे बेड़े, मेरी बेड़े मेरे शब्द सुनती है, मेरे शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। जो पुत्र पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है। आवाज क्या है? इसमें लिखा हुआ एक एक वचन। हम ज्यादा समय सांसारिक बातों के लिए देते हैं, परिश्रम सांसारिक बातों के लिए, मगर जबकि परमेश्वर कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। हम तैयार होना चाहिए। इसलिए वो वहां पर कहता है मैं कहता हूं मगर तुम विश्वास नहीं करते। इससे यह मालूम होता है कि तुम मेरे भेड़ नहीं। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं। मेरी आवाज सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं। तुमको और हमको मौका दिया गया है। इस सत्य के द्वारा तुम और हम परमेश्वर को सुने, उसके अधीन रहे। उसका एक ही मकसद, पिता का इच्छा पूरा करना। रोमियो 3:23 जो परमेश्वर से दूर था, उसके वचन के जरिए हम हर कोई, उसके लहू के जरिए हम हर कोई उसके निकट आए।
यहां पर लिखता है परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलते हैं। सभी लोग सुनते हैं, ट्रेडिशनल रीति रिवाज को पूरा करते हैं, सभी लोग सुनते हैं। सुनने वाला परमेश्वर की दृष्टि में भेड़ नहीं है। मेरा भेड़ मेरी आवाज सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं, उसके पहचान क्या है, वे लोग मेरे पीछे चलते हैं, वो उनकी पहचान है। 28वां वचन क्या बोलता हूं, क्यों उसके पीछे चलना है। 28वां वचन, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। सभी लोग ध्यान से, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, क्योंकि वे लोग मेरे पीछे चलेंगे, वे अनंत जीवन पाएंगे, वे मेरे पीछे। इसलिए सीमन पत्रोस से परमेश्वर कहता है, मत्ती की किताब शायद 14 अध्याय में, शायद यीशु मसीह सीमन पत्रोस से ऐसा असंभव बातें कहता है। क्या कहता है? और असंभव बातें सीमोन पत्रोस भी मांगता भी है। कितने लोग यहां पर है? अगर थोड़ा चुक जाएगा फिर संदेश आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान देना चाहिए। जब सीमोन पत्रोस सारा जीवन मच्छी पकड़ा, जब तक यीशु के साथ संगति, जब तक यीशु के साथ संगति नहीं था, तब तक वो मच्छी पकड़ा। समय ऐसा आया जब तूफान के बीच में सीमोन पत्रोस नाव के अंदर चेलों के साथ, तूफान है। मैं ये बताना चाहता हूं, यीशु को सुनने वाला क्या देख सकता है उसके जीवन में। उसको सुनने वाला, मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे पास बहुत सी आइडिया है, वो करो तो ऐसा हो जाएगा, ये करो तो वैसा हो जाएगा। तुम्हारा और हमारा बेहतर भविष्य अगर बना सकता है वो सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए वो कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनता है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलेंगे, उनकी पहचान है वो। तो मैं उस उदाहरण पर मैं सीमोन पत्रोस को बताना चाहता हूं आपको। सारा जीवन मच्छी पकड़ा, जब झील के बीच जब तूफान आया, वो कहानी बहुत लंबा है, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, उस मुसीबत के बीच में सीमोन पत्रोस वो देखता है जो कोई नहीं देखा होगा, वो अनुभव करता है जो कोई नहीं किया है। मैं हमेशा कहता हूं, हम सच्चाई अगर किसी के साथ बनना है, सच्चाई अगर तुम्हारे अंदर होना है, तो परमेश्वर के विषय में सच्चाई होना चाहिए। तुम परमेश्वर को कान दोगे, परमेश्वर की आवाज सुनोगे तो वो देखोगे जो तुमने उसके पहले कभी अनुभव नहीं किया होगा। स्थिति खराब रहेगी, मगर स्थिति के बीच परमेश्वर जवाब रखा है तुम्हारा विश्वास को बढ़ाने के लिए। सीमोन पत्रोस का स्थिति वैसे ही था। तूफान है और उस तूफान के बीच में सारे चेले यीशु मसीह को पुकारता है और परमेश्वर यीशु मसीह सुनता है। नाव के ऊपर से आया नहीं, वो समुद्र के ऊपर चल के आया। समुद्र के ऊपर चलना परमेश्वर के लिए आसान है। वो आसमान में भी चल सकता है, हवा में भी चल सकता है, वो अद्भुत नहीं है। उसके लिए कुछ भी है, वो किधर भी कहां भी कैसा भी चल सकता है। मगर वहां पर एक घटना घटता है। सीमोन पत्रोस जब यीशु मसीह को पानी में चलता हुआ देखा, सीमोन पत्रोस कभी नहीं अनुभव किया, वो अनुभव करना चाहता है। मुसीबत है। सीमोन पत्रोस यीशु मसीह से कहता है, यदि तू है मुझे आज्ञा दे पानी के ऊपर चलने के लिए। यीशु मसीह पानी पे चल सकता है, मगर सीमोन पत्रोस सारा जीवन मच्छी पकड़ने वाला कभी अनुभव नहीं किया। उस
उसमें सिर्फ इतना देरी है कि परमेश्वर अगर कह दिया, अगर तुमने कदम बढ़ाया तो कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर कहना चाहिए। सीमोन पतरस चलना चाहता था, उसकी भेड़ उसकी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, वह मेरे पीछे चलेंगे, उनके अंदर शंका नहीं होना चाहिए। जब सीमोन पतरस ये कहने लगा कि अगर तू है मुझे आज्ञा दे, मैं पानी के ऊपर चलना चाहता हूं। कभी अनुभव नहीं किया। हमारा समझ कितना है, हम इतना जानते हैं अगर कोई व्यक्ति पानी के ऊपर पाँव रखता है वो डूबता है। जवाब वही है। मगर सीमोन पतरस वही जानता था, उतना ही जानता था। हम भी इतना ही जानते हैं, हमारा समझ इतना ही है। यशायाह में बोलता है हमारा समझ और परमेश्वर का समझ कितना अंतर है मालूम है क्या? पृथ्वी स्वर्ग। डाउट ही नहीं है उसमें, डाउट नहीं है उसमें। अभी परमेश्वर, सीमोन पतरस तो इसके पहले वो अनुभव नहीं किया है, मगर फिर भी परमेश्वर से कहता है तू आज्ञा दे, मैं पानी में चलना चाहता हूं। अगर तू है तो अगर चल सकता, मैं भी चलो। वो चल सकता है। मगर सीमोन पतरस सबसे पहली बार अनुभव करता है, कभी अनुभव नहीं किया। तूफान के बीच में परमेश्वर की आवाज में कितनी ताकत है, सीमोन पतरस देखा। उसको नहीं मालूम एक कदम बढ़ने के बाद वहां पर पत्थर जैसा हो जाएगा, उसको नहीं मालूम वो क्या होने वाला, उसको नहीं मालूम। उसको इतना ही मालूम है कि मैं पाँव रख दूंगा डूब जाऊंगा। हमारा हमेशा, हम जितना जानते हैं उतना ही हम समझते हैं, और उस समझ के अनुसार हम परमेश्वर विनती भी करते हैं, और परमेश्वर कुछ अलग ही रास्ता खोलता है। यह भी याद रखो, हमारे जवाब के अनुसार परमेश्वर जवाब नहीं देता है, उसका जवाब हमेशा अलग होता है। मनुष्य के समझ के बाहर है वो। हालेलुया। जब सीमोन पतरस की इच्छा ये बड़ी कि मैं पानी में चलो, परमेश्वर कहता है तो मुझे देख, तो जब मुझे देखेगा पानी में चल पाएगा। पानी में कोई नहीं चल सकता है, मगर यीशु मसीह के शब्द में ताकत है। वो कहता मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलेंगे। उसकी आवाज सुनकर तुम अपनी समझ का सहारा लेगा, धोखा खाएगा। अरे यार, पानी में चलने के लिए कहता हो तो डूब जाओगे, डूब जाएगा। अगर तुम्हारा समझ और तुम्हारा जवाब वही है, मगर यीशु मसीह कहता है जब तक तू मुझे देखेगा तो पानी में चल पाएगा। जवाब वो है। अभी पानी नीचे की तरफ खींचता है, वो अभी सीमोन पतरस को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ना ही परमेश्वर को। परमेश्वर जो कह दिया, अगर तुम उसकी आवाज सुनते हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। और सीमोन पतरस सुनने के बाद पीछे चेले भी हैं, बैठे हुए हैं। सीमोन पतरस पाँव रखता है। सबसे पहला कदम बढ़ाते समय में पीछे चेले क्या बोला होगा? अरे भाई डूब जाएगा, क्योंकि उनके समझ और हमारा समझ हमेशा यही है कि हमने यही देखा है, पानी में पाँव रखेगा तो डूब जाएगा। मगर परमेश्वर कहता तू मुझे देखेगा तो पानी में चल पाएगा। और सीमोन पतरस सबसे पहला कदम बढ़ाया, वो रखा, और ये देखो ये डूबा, पाँव रखा। दूसरे कदम को बढ़ाने से पहले वो चमत्कार देखता है जो उसके जीवन में कभी नहीं देखा। कौन देखता है ये? जो उसकी आवाज सुनता है। तुम अपनी समझ के अनुसार जवाब मत ढूंढो, परमेश्वर को आपके लिए जवाब देने दो। हम कभी भी वही समझने की कोशिश करते हैं जो हमने देखा है, मगर परमेश्वर यीशु मसीह जब कह देता है तो मुझे देखेगा तो पानी में चल सकता है, डाउट नहीं है उसमें। और सीमोन पतरस सारा जीवन मच्छी पकड़ने वाला, वो पहली बार
उस मुसीबत के बीच में पहली बार वो देखता है जब एक व्यक्ति परमेश्वर का सुनता। मैं इसलिए कहता हूं परमेश्वर की सुनो। कभी कभी बोलता है अगर हम नहीं करेंगे तो ऊपर से गिरेगा क्या। इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि 40 साल परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना भेजा। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि काम मत करो, ये मैं नहीं कह रहा हूं। अपनी समझ का सहारा ना लो, अपनी समझ के अनुसार जवाब मत मांगो, परमेश्वर को जवाब देने दो। हालेलुया। हम कभी कभी पूछते हैं, जवाब का इंतजार करते हैं, जैसे जैसे 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, साल बीत गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, जो वचन में अभी पकड़ा हुआ था वो जड़ अभी हल्का हो जाता है। बोलते यार थोड़ा बहुत तो समझौता करना ही पड़ेगा, उधर ही प्रॉब्लम है। स्तोत्र सहित में ऐसा लिखता, परमेश्वर उसकी आंखें सभी को परखता है। मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनती है। उसके बाद उधर लिखता है, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे होते हैं, मेरे पीछे हो लेते हैं। यानी कि तुमको और हमको कितना साल भी हो जाए, हम वचन के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कितने लोगों को समझ में आ रही है? मैं ये बताना चाहता हूं, कई लोग वचन के अंदर जड़ है, विश्वास करता हूं। विश्वास में तब स्थिर रहना चाहिए जब 1 महीना हो गया जवाब नहीं मिला, 2 महीना हो गया जवाब नहीं मिला, 3 महीना मिला जवाब नहीं मिला, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है हमारा विश्वास का जो धागा जो रहता है वो ढीला होते जाता है। फिर हम क्या करते हैं, अपना समझ का सहारा और परमेश्वर का चमत्कार को नहीं देख पाते हैं कई लोग। क्यों? परमेश्वर बोलता है तुम नीचे के हो, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम पृथ्वी की बातों की चिंतित हो, मैं पिता का इच्छा पूरा करने के लिए मैं चिंतित हूं। मगर उस बीच में भी परमेश्वर कहता मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी। और जो कोई उसकी आवाज सुनता है, सिमोन पतरस उसके पहले कभी अनुभव नहीं किया, वो व्यक्ति अभी अनुभव करता है। पहला कदम बढ़ाने से पहला उसको ऐसा पकड़े रखा है, वो तक नहीं मालूम। दूसरा कदम निकलने के बाद मालूम पड़ा मैं चल पाऊंगा। कभी जब यीशु मसीह को देखा, कहानी की तरह मत सुनो, आप चाहो तो अनुभव कर सकते हो, मगर उसका वचन को अगर तुम सुनेगा, उसके लिए तुम खड़ा रहेगा। 16 अध्याय 15 अध्याय में लिखता है, 15 अध्याय में लिखता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने लोगों से प्रेम करता। तुम संसार के नहीं। कैसा? तुम जब उसकी आवाज सुनेगा तुम संसार का नहीं, सभी लोग बैर करेगा। संसार के लोग अपनों से प्रेम करता है, परंतु तुम संसार के नहीं। जिस दिन तुम उसकी आवाज सुनोगे तुम इस संसार का नहीं, तुम उनके समझ के अनुसार नहीं, तुम परमेश्वर के समझ के अनुसार है। हालेलुया, हालेलुया। सिमोन पतरस ने जो उसके आंखों ने देखा हम देख सकते हैं। जवाब मुसीबत के बीच में ही है, किसी ने अनुभव नहीं करेगा वो हमारा। देखो सिमोन पतरस के जवाब वो नहीं था, पानी में चल सकता है उसको नहीं मालूम, मगर परमेश्वर बोला जब तुम मुझे देखेगा तो पानी के ऊपर चल सकता है। यानी कि उसकी आवाज में ताकत है। वो अगर कह दिया वो क्रिया में बदलता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परिस्थिति क्या है वो नहीं है। जब देखो लाजरस मर चुका, अभी लाजरस मर चुका और परमेश्वर कहता, वहां पर लिखता है लाजरस से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था और उसकी बहन से भी। परमेश्वर यीशु मसीह लाजरस से भी प्रेम करता था और उसकी बहन से भी। लाजरस बीमार है यह सुनने के बाद परमेश्वर वहां पर ठहर गया, वहां पर रुक गया। वो जाकर ठीक कर सकता मगर वहां पर रुक गया। परमेश्वर की महिमा को बड़ी रीति से दिखाना चाहता था। वो उससे प्रेम करता था। वो गया नहीं, तुरंत नहीं गया।
4 दिन के बाद गया, तब तक लाजरस खत्म हो गया, उसको दफनाया गया। अभी उसकी बहन मार्था आया, बोलता है यदि तू होता तो ये सब घटना नहीं घटता। अभी देखो, मुसीबत के बीच में तुमको और हमको परमेश्वर के नजदीक रखता है, ये याद रखना। मुसीबत होना चाहिए। मार्था कहती यदि तू होता, देखो विश्वास देखो, तू यदि होता, उसका वो इतना समझती है यदि तू पहला होता ना, मरने से पहला, तो ये मरता नहीं, उसका विश्वास। मगर परमेश्वर एक और विश्वास की ओर ले जाना चाहता है। बोलता है अगर अब भी तू विश्वास करती है, वही देखेगा जो तू देखना चाहती है। तो वो बोलता है पुनरुत्थान तो है नहीं, तू अभी देखेगा, अभी देखेगा। अब परमेश्वर बोलता है लाजरस, अभी देखो उधर ये भी होता है, पत्थर को निकालो बोलता है, पर उसका बहन बोलती है अभी तक तो बास आता होगा। उसकी अपनी बहन कहती है बास आता होगा, मगर यीशु मसीह बोलता है नहीं, खोलो। वो अगर कह देता है वहां पर काम होता है। तुम जिसके सुनते हो मनुष्य की आवाज नहीं, परमेश्वर का। आपका स्थिति को देखकर आप जवाब मत लिखो, आपका जवाब परमेश्वर को नहीं चाहिए, परमेश्वर आपको जवाब देगा। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इतना होना चाहिए कि मेरी, वो कहना चाहिए मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी, सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे होते हैं। मैं उन्हें क्या देता हूं? अनंत जीवन। उसके पीछे जाएगा अनंत जीवन। वहां पर लिखता है मेरे हाथों से उसे कोई नहीं छीन सकता। उसके पीछे चलने वाले को कोई जादू टोना होने दो, कोई कुछ भी करने दो, दरिद्र होने दो, तकलीफ होने दो, बोलते ना आशीष बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम उसके पीछे चलो, सब कुछ आपके पास है। हालेलुया, हालेलुया। उसका नेक्स्ट वचन वो पढ़ो थोड़ा जल्दी, 28वां वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। उसके पीछे चलने वाले को परमेश्वर बोलता मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी, वे कभी नष्ट नहीं होंगे। मेरे पीछे चलने वालों को कभी नष्ट नहीं होगा। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। वो कोई भी मेरे पीछे हो लेना मतलब मेरी पनाह के नीचे है, और मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। शब्द की तरह मत सुनो। आज परमेश्वर कई लोगों से बोलता है समझौता मत करो, नहीं करना है। परमेश्वर कह दिया मैं तुझे संभालूंगा, समझौता मत करो, नहीं करो। परमेश्वर इन दिनों में यही चाहता है। मालूम है कभी कभी हम सब कुछ अच्छा चलने पर हमारा विश्वास स्थिर रहता है, जब परखने का समय आता है, जैसे जैसा दिन दिन जाता है, जैसे जैसे लोग नाम रखने लगेंगे, तब तब हमारा विश्वास ढिल्ला होता जाता है। नहीं, परमेश्वर को देखेंगे, वो हमें जवाब देगा। और वो बोलता है मेरे हाथों से कोई भी उसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। आपका पिछला जिंदगी क्या है वो मत देखो, परमेश्वर को देखो, यीशु मसीह को देखो। क्यों? उसके शब्द में ताकत है। तुम आज भी वो देख सकते हो। मैं निश्चय के साथ में कह सकता हूं हम वो देख सकते हैं जो अपने चेलों ने, उनके चेलों ने देखा। मगर तुम्हारा जीवन, तुम्हारा धड़कन एक ही बातों के लिए धड़कना चाहिए, मैं ऊपर के लिए मसीह यीशु में मुझे पकड़ा है, वो पाने के लिए मैं दौड़ूंगा। ये मकसद चाहिए। खत्म होने वाला उस जीवन के लिए मत दौड़ो। जवानी खत्म हो जाएगी, बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। सीख रही स्तोत्र यशायाह की किताब 51 लिखता है जिस चट्टान से तुम्हें खोदा गया था उस चट्टान को देखो। क्यों देखो? जाना है भाई वापस उधर ही, वही हमारा घर है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी को नहीं मालूम तो बताओ, जोक नहीं है, छोटा समय है। परमेश्वर कहता है हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में घास के समान, सुबह उगता है, शाम होते ही सूख जाता है। उस बीच में तुमको और हमको जो समय दिया गया है, हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, उसके वचनों को मानना चाहिए, उसके पीछे चलना चाहिए। और वो कहता है सुरक्षा देता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? मेरे हाथों से कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया, हालेलुया। आप इतना चिंता कर सकते अपने विषय में कि परमेश्वर आपको बनाया, भेजा, वो आपका चिंता नहीं करेगा।
करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सभी लोग उठेंगे।